की वैल्यू 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकती है, एटलीस्ट वो वैल्यू भी नहीं हो सकती है, ना 0 केल्विन हो सकता है और ना उससे कम हो सकता है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे लगता है केमिस्ट्री का आइडियल गैस इक्वेशन वाला एक लॉ, विच इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा या फिर इंक्रीज करूंगा, उसके रेस्पेक्ट में वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। ये कहानी है। यानी अगर मैं टेम्परेचर को घटाना स्टार्ट करूंगा तो वॉल्यूम भी घटेगा, और मैं उसको माइनस की तरफ लेके जाऊं, माइनस कोई भी वैल्यू टेम्परेचर की, मान लो मैं -273.15 तक लेके जाना चाहता हूं, तो उसमें वॉल्यूम भी घटेगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आप वहां पे आसपास पहुंच जाओगे 0 केल्विन के आसपास। लेकिन 0 केल्विन कभी अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम जैसे ही वैल्यू ऑफ टेम्परेचर 0 केल्विन कर दोगे, क्या वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा। और याद करो केमिस्ट्री की पहली क्लास जिसमें हमने मैटर का डिस्कशन किया था। मैटर ये कहता है कि कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका वॉल्यूम होता है, ठीक है, दैट विल बिकम्स द मैटर। लेकिन अगर किसी का वॉल्यूम ही नहीं है, इसका मतलब वो मैटर ही नहीं। यानी आपने गैस की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन कर दिया है। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर 0 केल्विन